डिटर्मिनर समाप्त कर दिए थे। आज से हम देखेंगे डिग्री। एडजेक्टिव होता है उसका डिग्री होता है, और जो नाउन है उसके नंबर होते हैं। तो एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। एक का नाम है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा का नाम है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम इन तीनों डिग्री को बनाने के लिए हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लिया जब पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव बेस फॉर्म में होता है। कंपैरेटिव में क्या है कि इसके अंत में या तो ईआर लगाते हैं और नहीं तो मोर प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव क्या है कि इसके अंत में ईएसटी लगाते हैं या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक में लेके चलते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में यदि हम ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, और ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। तो यदि यहां हम लिख दें टॉल, ये हो जाएगा टॉलर, ये हो जाएगा टॉलेस्ट। बी में यदि हम लेके चलें कि यहां पर लिख दें हाई, ये हो जाएगा हायर, ये हो जाएगा हाईएस्ट। मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर लगाते हैं तब तो बनता है कंपैरेटिव, और ईएसटी लगाते हैं तब बन जाता है सुपरलेटिव, ईएसटी। अब यदि हमारा ये एडजेक्टिव है, दूसरा में लेके चलते हैं कि यदि ये पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है कि इसका अंतिम लेटर ई है, तो इसमें क्या करेंगे, केवल आर लगाएंगे और इसमें केवल एसटी लगाएंगे। जैसे लगा लिखा हुआ है वाइच, तो इसके अंत में देखिए ये है, ये है, तो इसको हो जाएगा वाइचर, ये हो जाएगा वाइचेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम लेटर ई है तो कंपैरेटिव में आर लगाना है और सुपरलेटिव में एसटी लगाना है। नंबर 3 पर हम लेके चलेंगे कि यदि पॉजिटिव डिग्री का ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री का जो अंतिम लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले सिंगल वॉवेल होना चाहिए, सिंगल वॉवेल। तो जब ईआर लगावेंगे तो ये जो अंतिम हमारा कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस ईआर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस ईएसटी। अब एक एग्जांपल से समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है सेट, अंत में क्या है डी, डी के पहले क्या है, एक सिंगल वॉवेल होना चाहिए, तो ईआर लगा देंगे तो डी हमारा डबल हो जाएगा, सेडर, ए से डबल डी ईआर
SADDEST। यदि यहाँ लिखा हुआ है हॉट तो फिर वही आएगा HOTTERHOTTEST। यदि यहाँ लिखा हुआ है फैट तो यह हो जाएगा FATTER, यह हो जाएगा FATTEST। फिर से एक बार देखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक सिंगल वॉवेल है तो ER और EST लगाने के पूर्व जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं। नेक्स्ट है यदि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है, इसका जो एडजेक्टिव है इसका अंतिम लेटर Y है और Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो जब हम ER लगाएंगे, ER जब हम लगाएंगे तो इस Y को हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ IER हो जाएगा और यहाँ भी Y को रिप्लेस कर देंगे और IEST हो जाएगा। Y को नहीं लिखना है, Y के जगह पर I कर देना है और ER लगाना है, I लिखना है, EST कर देना है। अब यहाँ से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, EG। अब देखिए अंतिम लेटर हमारा क्या है, Y है, Y के पहले S हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये हो जाएगा EASIER, अब लिखा हुआ है हैवी, HEAVY और Y के पहले फिर वही आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया तो ये हमारा हो गया HEAVIER, लेकिन यदि हमारा अंतिम लेटर Y है और Y के पहले वॉवेल है तो इस Y को हमको डिलीट नहीं करना है बल्कि इसी में ER जोड़ना है और इसको में EST जोड़ना है। जैसे है गे, गे कहते हैं संचित, तो गे देखिए अंतिम लेटर Y है लेकिन Y के पहले क्या है, वॉवेल आ गया, इसलिए GAYER ही हो जाता है गेयर और GAYEST हो जाता है गेस्ट। उसके बाद हमारा है कि यदि हमारा एडजेक्टिव दो सी लेवल के हो, सी लेवल क्या है कि सी लेवल हम जिस समय ग्रामर शुरू किए थे उसी समय पर आए थे कि एक कॉन्सोनेंट प्लस एक वॉवेल, मतलब क्या हो जाएगा, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल इक्वल टू सी लेवल। तो यदि हमारा दो सी लेवल के सभी अधिकांश एडजेक्टिव और तीन सी लेवल के सभी एडजेक्टिव के आगे हम मोर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि जैसे हमको यहाँ लिखा हुआ है यूजफुल, यूजफुल, UACFUL, यूजफुल, तो इसको में देखिए कितने सी लेवल हैं, एक और एक दो सी लेवल हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, और यह हो जाएगा मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ऐसा मत कर दीजिए कि मोर यूजफुलर, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इसी ढंग से हम लेके चलेंगे टायर्ड, ये हो जाएगा मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यदि लिखा हुआ है हैंडसम तो हैंडसम में हम हैंडसमर भी लिख सकते हैं और
मोर हैंडसम भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। हैंड समेस्ट भी लिख सकते हैं और मोस्ट हैंडसम भी लिख सकते हैं। क्या बताए कि दो सिलेबल के सभी अधिकांश एडजेक्टिव, लेकिन 3 सिलेबल के सभी एडजेक्टिव को हम मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, मोस्ट लिखेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। कुछ जो एडजेक्टिव हैं उनका जो डिग्री है वो इरेगुलर ढंग से बनता है, उनका डिग्री बनाने का कोई रूल नहीं है। अब जैसे पॉजिटिव में लिखा हुआ है आपका गुड या लिखा हुआ है वेल, तो इसका कंपैरेटिव दोनों का बनेगा बेटर और ये हो जाएगा बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। इसी ढंग से यदि लिखा हुआ है बैड या लिखा हुआ है इल या लिखा हुआ है इविल, तो इन तीनों का डिग्री एक बनेगा, कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। इसी ढंग से बढ़ेंगे। यदि लिटिल हमारा पॉजिटिव है, कंपैरेटिव हमारा हो गया लेस और सुपरलेटिव हमारा हो गया लिस्ट। लिटिल लेस लिस्ट। उसी ढंग से हमारा है कि यदि मच लिखा हुआ है या मेनी लिखा हुआ है तो इन दोनों का कंपैरेटिव मोर होगा और सुपरलेटिव मोस्ट होगा। इसी ढंग से लेकर के चलें तो यदि लेट लिखा हुआ है तो इसका कंपैरेटिव लेटर हो जाएगा और लेटेस्ट हो जाएगा, लेटर और लेटेस्ट। लेकिन दूसरा इसका फिर हो जाएगा लेटर, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, लेटर और ये हो जाएगा लास्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट। नोट करते जाइए। इसी ढंग से हमारा यदि ओल्ड है तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा ओल्डर और दूसरा हो जाएगा ओल्डेस्ट। लेकिन इसी का कंपैरेटिव हमारा बनेगा एल्डर और इसी का सुपरलेटिव बनेगा एल्डेस्ट। अब हमको देखना है कि कब हम LATER लिखे, कब LATTER लिखे, कब LATEST लिखे, क्या इसका मीनिंग हो जाता है। तो ये सब को हम बारी बारी से आगे हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमको देखना है कि किसका कंपैरेटिव और किसका सुपरलेटिव कैसे बनता है। हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में देख के पहचान लें कि वो जो लिखा हुआ शब्द है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है वो किस डिग्री का है, पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है या सुपरलेटिव का है। अब इसी ढंग से यदि हम लेके चलें, यहां हमारा है फोर, तो इसका हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्मर और ये हो जाएगा सुपरलेटिव फॉरमोस्ट। और फॉर्मर फॉरमोस्ट। क्लियर है। अब देखेंगे कि ये तीनों डिग्री का यूज हम कैसे करते हैं। पहले तो हमने एडजेक्टिव को पहचानने के लिए बता दिया, यदि किसी एडजेक्टिव में ईआर लगा हुआ है तो कंपैरेटिव होगा, यदि किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले मोर लगा हुआ है वो भी कंपैरेटिव होगा, यदि किसी एडजेक्टिव एडवर्ब में EST लगा हुआ है वो सुपरलेटिव होगा, यदि उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हुआ है वो सुपरलेटिव होगा,
लेकिन एडजेक्टिव यदि अपने बेस फॉर्म में है, मूल रूप में है, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब एक एक डिग्री को हम लेकर के चलेंगे कि किस डिग्री में किस सेंटेंस कैसा रहता है जिसमें हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या है कि पॉजिटिव डिग्री कभी भी कंपैरिजन नहीं बतलाता है, नो कंपैरिजन। और एडजेक्टिव बेस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है। हम लिख सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल में कि सीता इज ब्यूटीफुल। अब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है, या जो एडजेक्टिव का ये फॉर्म है देखिए कौन डिग्री में लिखा गया है, पॉजिटिव में, इसलिए कि ये ब्यूटीफुल बेस फॉर्म में है। हम लिखेंगे यू आर ए टॉल बॉय। अब देखिए टॉल कहाँ लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये बेस फॉर्म में लिखा गया है। इसलिए जितने भी जो इस ढंग के सेंटेंस लिखे हुए हैं वे सब के सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। जितने भी हैं सब के सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हम लेके चलेंगे सेकेंड रूल कहता है कि एच एच और सो एच, ये दोनों के बीच में यदि हमको एडजेक्टिव और एडवर्ब भरने के लिए आ जाए तो यह हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा, यहाँ ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। कंजंक्शन में हम पढ़ेंगे कि एच एच का प्रयोग हम कहीं कर सकते हैं, लेकिन सो एच का प्रयोग केवल हम निगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए कि लगता है कि नहीं कंपैरिजन हो रहा है, हम कंपैरेटिव का प्रयोग कर देते हैं, ऐसी बात है नहीं, इसलिए कि ये पॉजिटिव डिग्री होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि लिखिए कि राम इज एच एच मोहन। अब यहाँ पर हम लिख के चलें कि एक में दे दे भरने के लिए कि टॉल भरेगा, कि बी में लिखे कि टॉलर भरेगा, सी में लिखे टॉलेस्ट भरेगा। तो देखिए एच एच के बीच में कौन डिग्री हम लिखने के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ टॉल भरेगा। ठीक है। दूसरा में आप लेके चलिए कि मोहन इज नॉट सो एच राम, और यहां पर लेके चलता है कि इंटेलिजेंट भरें या मोर इंटेलिजेंट भरें या मोस्ट इंटेलिजेंट भरें। तो ये क्या है, सो एच। सो एच के बीच में हमारा कौन सा डिग्री आता है, तो हमारा पॉजिटिव डिग्री आता है। तो एच एच और सो एच के बीच में क्या आएगा, एच एच का प्रयोग कहीं होता है, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मोहन इज नॉट एच इंटेलिजेंट एज राम, या लेकिन यहाँ पर यदि हम अफर्मेटिव में एच के जगह पर सो लिख देंगे तो यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। एच एच का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में होता है, लेकिन सो एच का प्रयोग केवल निगेटिव में होता है। तीसरे रूल पर यदि हम बढ़े तो तीसरा हमारा रूल कहता है कि टू
टू very fairly rather to very fairly rather to very fairly rather। इसके बाद जो आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए ही इज टू वॉक। अब यहां हम लिख दें कि वीक होगा कि वीकर होगा या वीकेस्ट होगा। तो अब देखिए टू के बाद क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। टू पहले भी पढ़े, टू हमेशा एडवर्ब में पढ़ेंगे, निगेटिव होता है। वेरी और फेयरली को हम पॉजिटिव में प्रयोग करते हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। रेदर फिर हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। यहाँ टू और रेदर हमारा निगेटिव वर्ड है, लेकिन वेरी और फेयरली हमारा क्या है, अफर्मेटिव वर्ड है। अब लिखेंगे द वेदर इज फेयरली हॉट और द वेदर इज वेरी हॉट। ये दोनों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेयरली और फेरी को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन टू और रेदर को हम कहते हैं कि सी इज टू फैट और सी इज रेदर फैट। सी इज टू फैट और सी इज रेदर फैट। कहने का मतलब कि वह अत्यधिक मोटा है, एक्सट्रीमली है, इसके मोटाई को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट में बढ़ेंगे कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, पॉजिटिव डिग्री। अब हम लिखेंगे कि द वेदर इज कंपैरेटिवली टुडे। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये दोनों का हिंदी होता है अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत। अब यहां आ जाए कि गुड भरें या बेटर भरें या बेस्ट भरें। तो देखिए कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमारा एडजेक्टिव कहाँ आता है, पॉजिटिव डिग्री में। हम लिख सकते हैं कि सीता इज कंपैरेटिवली वेल टुडे। वेल टुडे कारण कि स्वास्थ्य का बोध व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में हम वेल का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, आई एम गुड नहीं, आई एम वेल। ठीक है, तो सीता इज कंपैरेटिवली वेल टुडे। हम नहीं कह सकते हैं कि सीता इज कंपैरेटिवली बेटर
टुडे, बिल्कुल सेंटेंस गलत है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि सीता इज बेटर टुडे, ऐसा बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अब इसके ऊपर हम आपको दे दें। कि हम लिखें कि नो अदर स्टूडेंट इज एज राम, और आपका ऑप्शन आ रहा है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखिए शुरू में ही हमने डील कर दिया है कि एज के बीच में एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसी ढंग से लिखेंगे कि वेरी फ्यू मेटल्स आर एज गोल्ड। अब यदि हम यहाँ लिखें कि हैवियर होगा कि हैवीएस्ट होगा या हैवी होगा, तो फिर देखिए कि यहाँ एज है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में आएगा, हैवी का प्रयोग होगा, हैवियर और हैवीएस्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिग्री में जितना हम लोगों को एग्जाम में जरूरत है उतना लगभग हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ हम पॉजिटिव डिग्री के साथ इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों का प्रयोग करने में हम कहाँ गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।